नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक विंडो सील लेवल तक बना हुआ घर के लिए जो काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, साथ में कितना रुपए का खर्चा आया है, इसके बारे में बता दूँगा। इस घर को 40 फीट बाई 40 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 1600 स्क्वायर फीट में यहाँ पे बनाया जा रहा है। दोस्तों इस घर को बनाने में कितना रुपए का खर्चा आया है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस घर के कॉलम और बीम के बारे में भी हम लोग पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राउंड के लेवल से लगभग 2 फीट के आसपास तक का ऊंचाई में दिया हुआ या प्लेन बीम देख पा रहे हो, ये जो देख पा रहे हो ये प्लेन बीम है। अगर इसके साइज़ के बारे में जान ले तो इसे 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ में बनाया जा रहा है और 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे 12 mm का। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हालांकि सरिया को नीचे की तरफ मोड़ दिया गया है ताकि आने वाला दिन में जब भी इस घर के लिए काम आगे की तरफ बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो घर को, तो इस सरिया को सीधा करते हुए इस घर का काम को कर लिया जाए। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए जो कॉलम है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस घर में टोटल 16 कॉलम के साथ में काम है वो किया जा रहा है। दोस्तों मैं एक कॉलम को आप लोग को दिखा देता हूँ और लगा हुआ सरिया के बारे में भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस कॉलम का जो साइज़ है उसे 10 इंची बाई 10 इंची का ही रखा गया है, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का बीम और 10 इंची बाई 10 इंची का साइज़ का यहाँ पे कॉलम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉलम में भी 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो टाई का इस्तेमाल किया गया है, ये 8 mm का टाई जिसे 6 इंची के दूरी पे बांधा जा रहा है। तो इस तरीक़ा से इस घर के लिए कॉलम और बीम का काम को किया जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका ऊंचाई क्या है। तो वहाँ पे जो रोड आप देख पा रहे हो, वहाँ से इस घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है वो लगभग 3.25 फीट के आसपास तक में रखा गया है। और ग्राउंड के लेवल से इस घर के लिए जो फर्श का ऊंचाई है, जो ग्राउंड में वो लगभग 2 से 2.5 फीट के आसपास तक का ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दोस्तों जल्दी से चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और कितना का खर्चा आया। तो यहाँ पे लगभग 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक आपको मेन गेट देखने को मिलेगा और गेट के दोनों तरफ से आप देखिएगा तो एक एक रूम यहाँ पे निकाला गया है। गेट के सामने की तरफ इस घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे एक रूम है। उसके साथ साथ इधर भी इस घर के लिए दूसरा रूम का काम है वो किया जा रहा है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चले चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से काम को यहाँ पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका मेन गेट आ जाएगा। चलिए मेन गेट से हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ किस तरीके से काम किया गया है और टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से सॉइल फिलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है, मिट्टी का भराई का काम यहाँ पे चल रहा है। जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको यहाँ पे हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है, इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके साथ साथ जो लेफ्ट साइड का कंस्ट्रक्शन है, जो राइट साइड का कंस्ट्रक्शन है, बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो घुसने के साथ लेफ्ट साइड में आपको इस घर के लिए पहला रूम देखने को मिल जाता है, जिससे आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का। इधर भी आपको एक 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का रूम देखने को मिल जाता है, जो कि इस घर के लिए दूसरा रूम है। थोड़ा और आगे चलते हो तो यहाँ पे इस घर के लिए कॉमन टॉयलेट और बाथरूम आपको देखने को मिलता है। चलिए मैं आपको आगे चल के कुछ इस तरीक़े से दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीक़े से यहाँ पे टॉयलेट और बाथ इस घर के लिए बनाया जा रहा है। ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। इसके साथ साथ इस घर के लिए जो और कंस्ट्रक्शन किया गया है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। वहाँ पर वेंटिलेटर वगैरह का काम है वो किया जा रहा है। सॉइल फिलिंग तक का काम, नीचे की जो फर्श का काम किया जाता है वहाँ तक कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। दोस्तों इस घर के लिए किचन का काम यहाँ पे किया जा रहा है, आसानी के साथ आप देख पा रहे हो। तो और आगे चलेंगे तो वहाँ पे इस घर के लिए इस गली से जाकर इस घर के लिए सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। तो चलिए मैं आपको किचन में जो काम किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। हालांकि इस घर के लिए अंदर का सारा दीवार है वो 5 इंच के साथ में रखा गया है, बाहर के दीवार को 10 इंच के साथ में रखा गया है। ये इस घर के लिए किचन के लिए मेन डोर हो जाएगा। जैसे ही आप किचन में एंटर करते हो एल शेप में आपको यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। आने वाले दिन में मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। कुछ इस तरीक़ा से एल शेप में किचन प्लेटफॉर्म का काम यहाँ पे किया जाएगा। विंडो वगैरह का जो भी काम किया जाएगा आने वाले दिन में आप लोग को अपडेट दूंगा। गली के सहारे पीछे की तरफ कॉर्नर पे देखेंगे तो इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम है उसे किया जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कुछ इस तरीक़ा से घर के कॉर्नर में। हालांकि सीढ़ी का काम है वो जो मेन एंट्रेंस से अगल बगल ही रखना चाहिए। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे घर के लिए सीढ़ी वगैरह का काम आने वाले दिन में किया जाएगा, जिसका अपडेट मैं आप लोग के लिए देता रहूँगा। तो इस तरीक़े से आपने देखा कि घर का काम को किया जा रहा है। हालाँकि एक और रूम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए जो और दो आपने जो रूम देखा था वहाँ पे साइज़ छोटा रखा गया, तो यहाँ पे बड़ा साइज़ का रूम यहाँ पे रखा गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर चलते हुए कि किस तरीक़ा से यहाँ पे काम को किया जा रहा है। और देखिए इस तरीक़ा से अंदर का सारा दीवार 5 इंची, बाहर का दीवार है वो 10 इंच के साथ में रखा गया है। घर का जो बाहरी दीवार है वो 10 इंच के साथ, उसके साथ यहाँ पे विंडो वगैरह का काम आप देख पा रहे हो।
और कुछ दीवार को लिंटर लेवल तक भी यहाँ पे ले गया गया है, आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीक़ा से इस घर का बनता हुआ काम आप देख पा रहे हो। नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम अब तक बाकी है। तो इस तरीक़ा से एक बार फिर से घर को दिखा देता हूँ कि किस तरीक़े से विंडो सिल लेवल तक का काम किया गया है और कुछ जगह पे लिंटर लेवल तक का काम किया जा चुका है। आसानी के साथ आप यहाँ पूरा काम को देख पा रहे हो। तो दोस्तों पूरा घर के लिए काम जो किया गया है उसके बारे में तो आपने जान लिया है। अब जान लेते हैं कि 16 कॉलम वाला घर को बनाने में, जो कि 1600 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, अब तक टोटल कितना रुपये का खर्च आ चुका है। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए जो टोटल अब तक का खर्चा आया है वो 4,30,000 रुपये के आसपास तक का बताया जा रहा है। काम आपके सामने है। ये एक बड़ा साइज़ का बनता हुआ घर है। पूरा काम को मैंने आप लोग को दिखाया और लगा हुआ खर्च के बारे में भी बता दिया। आने वाले दिन में जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा स्टेप वाइज दिखाते रहूँगा, बताते रहूँगा किस घर को किस तरीके से कंप्लीट किया गया और पूरा कंप्लीट करने तक टोटल कितने रुपये का खर्च आया। तो इसमें बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो डायरेक्ट साइट से देखने के लिए आप हमारे चैनल निराला कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों आपसे खास गुजारिश भी है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आपको अपने बनने वाले घर के लिए कुछ आइडिया मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।